प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th यहाँ पे 9th लिख दिया गलती से। और आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 तो बच्चों हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज का नाम है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास जो मतलब लीनियर इक्वेशंस की पेयर होती है वो 2 वेरिएबल्स में है। ठीक है, स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना बच्चों। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। देखो बच्चों, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस है ये क्या है, प्रॉब्लम्स मतलब जो दी हुई है हमने पहले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके क्या करना है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद उनका सॉल्यूशन करना है और कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड। यानी कि एलिमिनेशन मेथड यानी कि हिंदी में कहीं तो उसको कहते हैं हम विस्थापन विधि। ठीक है, तो हिंदी बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग सारे इंग्लिश मीडियम के हो। तो पार्ट इसकी हमारे पास बच्चों बहुत सारे पार्ट्स हैं। स्टार्ट करेंगे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट जितने हो सकते हैं वीडियो में पॉसिबल, ताकि आप लोग वीडियो को पूरी देखें और स्किप ना करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। बच्चों कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में एक मतलब 1 ऐड करें और जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 माइनस कर दें हम, तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। मतलब जो हमारे फ्रैक्शंस बनती है वो क्या होता है, 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, इफ बिकम्स 1/2। यदि ये 1/2 होता है तो इफ वी एड ओनली एड, ठीक है, वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ओनली एड 1 कहाँ करना है, डिनोमिनेटर में। यहाँ पे न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो व्हाट इज द फ्रैक्शंस, हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, हमारा जो डिवाइड के फॉर्म में होते हैं, यानी x/y यानी a/b जो इस फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहां से। अब देखो यहां से करेंगे हम स्टार्ट। ठीक है बच्चों, जो चीज हमें पूछी जाती है, जो हमें फाइंड करना होता है, उसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, और जो लेट करेंगे फिर उसकी वैल्यू को फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन लेट करने, फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो लेट न्यूमरेटर बी एक्स। सपोज हमने लेट कर दिया न्यूमरेटर एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, जब न्यूमरेटर एक्स लेट किया और डिनोमिनेटर को हमने वाई जो है लेट किया, तो देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर यानी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर यानी वाई। ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब क्वेश्चंस में हमारे पास 2 कंडीशंस दी हुई हैं। जो फर्स्ट कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग पहली इक्वेशंस को बनाएंगे बच्चों, एंड जो सेकंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट कंडीशंस क्या कहता है, एक बार मैं और रीड कर लेता हूँ। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड करना है। तो फर्स्ट कंडीशंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कर बच्चों, न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दें, ऐड कर दें, और डिनोमिनेटर क्या है y, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें।
तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पहले इक्वेशंस बन गए, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्लियर हो जाएगा और इजी हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे डिवाइड में है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 1 माइनस वाई माइनस 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू वाई माइनस 1 को किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो ये हो जाएगा y माइनस 1। ठीक है, वेरिएबल्स को एक साइड कर देते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड कर लेते हैं बच्चों, तो हमारी इक्वेशंस कंप्लीट हो जाएगी। यानी x माइनस वाई, वाई इधर प्लस था इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और 1 इधर क्या है, प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2। ठीक, तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, उससे आगे रीड करते हैं। इफ बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड, ओनली हमने ऐड करना है 1 को किसमें, डिनोमिनेटर में। तो चलो सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस, आप पूरा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, न्यूमिनेटर तो एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में कहता है बच्चों कि 1 ऐड कर दें, यानी y प्लस 1 तो वो हो जाता है 1/2 के इक्वल। तो ये इक्वेशन होगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके और अच्छा कर लेंगे बच्चों। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते इसको, x अपॉन वाई प्लस 1, सॉरी हाँ y प्लस 1 और इज इक्वल टू 1/2। तो इसको क्या करते हैं बच्चों, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा डिनोमिनेटर हट जाएगा, इसलिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर को हटा देंगे हम। अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 को इधर गुना मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखो बच्चों, इम्प्लाइज डेट 2x, y को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स थी वो तो हमने सॉल्व कर दी, इक्वेशंस बना दिए बच्चों। अब हमने सॉल्यूशन करना है, यानी इनकी वैल्यू x y की वैल्यू को फाइंड करना है, उसके बाद हमें फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, तो x y की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, पहले तो हम कोई से भी एक वेरिएबल से 1x या y उसको उनके कोफिशिएंट देखते हैं, दूसरे इक्वेशंस में कोफिशिएंट क्या है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि किसी भी एक वेरिएबल्स यदि x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट इनको क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों y के कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, अब हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू -2, सेकेंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें कर देंगे बच्चों हम सबट्रैक्टिंग इक्वेशंस 1, क्योंकि अगर 2x है ये x है तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, जिसको हम सबट्रैक्ट करते हैं उसकी सारी वैल्यू क्या हो जाती है, सारी साइन उसकी चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, और माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, फिर हम इस साइन को नहीं देखेंगे बच्चों, और माइनस है ये भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि सारी इक्वेशंस की सारे साइन उसकी अपोजिट साइन में चेंज कर देते हैं।
अब हम इनको माइनस कर सकते हैं, आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा x, और y प्लस का है y माइनस का है बच्चों, तो दोनों इक्वल हैं और अपोजिट साइन होते हैं तो वो कट जाते हैं, इसी का नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और इज इक्वल टू 2+1, क्योंकि 1 है ये प्लस हो गया, माइनस नहीं हो गया, ये प्लस हो गया सब्ट्रैक्ट करने पे। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कि बच्चों x की वैल्यू होगी हमारी 3। इसके बाद क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की वैल्यू को कोई से भी एक इक्वेशन में, आप चाहे फर्स्ट में करिए चाहे सेकंड में कीजिए। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जिसके कोफिशिएंट छोटे हों ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या है बच्चों, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को मतलब पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हिंदी में बोले तो प्रतिस्थापन कर देते हैं बच्चों। तो करते हैं फिर x इज इक्वल टू 3, यानी 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, -y है इसको ले चलते हैं दूसरी तरफ, या चाहे 3 को ले चलें दूसरी तरफ, आपकी जो इच्छा। तो -y को एज इट इज रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -2 पहले से है बच्चों और 3 इधर प्लस है तो उधर -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेम साइन होंगे, सेम साइन होते तो वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यानी इम्प्लाइज डेट -y इक्वल टू -2 और -3 हो जाता है बच्चों -5। अब देखिए दोनों साइड हमारे पास माइनस है तो माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल। ठीक है, तो सो y इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 5, और x इक्वल टू कितना फाइंड किया था 3। ठीक है, तो लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे जो हमारे फ्रैक्शन हमने लेट किया था बच्चों, क्या किया था, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज क्या है x अपॉन वाई, यानी x की वैल्यू 3/5। तो ये बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज में करते हैं बच्चों हम सेकंड पार्ट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आप लोग यहाँ से पढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि इसको ना लिखने में बड़ा टाइम बर्बाद होता है, इसलिए पहले से लिखा है, इसलिए मैं क्वेश्चंस को आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, फिर इसमें सॉल्व कर देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, 5 years ago नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, मतलब नूरी जो है ट्वाइस थ्राइस है सोनू के एज के। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। देखो बच्चों क्या कह रहा है, अच्छी तरह से रीड कर लो। मतलब 5 साल पहले जो नूरी जो है सोनू के कितनी थी, 3 गुनी थी, थ्राइस मीन्स 3 गुनी। 10 year later मतलब 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस मतलब 2 गुना। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 10 साल के बाद जो है नूरी जो है उसके सोनू की उम्र की आयु की मतलब 2 गुनी होगी। ठीक है बच्चों, तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू की हमने क्या करनी है, मतलब उनकी उम्र निकालनी है बच्चों, आयु निकालनी है कि उनकी आयु क्या है। ठीक है, नूरी और सोनू की आयु क्या करनी बच्चों, हमने फाइंड करनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया आपके सामने। अब करते हैं इसमें शुरू। और हिंदी में भी बता दिया बच्चों ने आपको कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। हिंदी में बता देता हूँ आपको कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, थ्राइस, एंड 10 ईयर्स के बाद क्या हो जाती है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु, सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे हम एक टेबल बना देंगे, उससे हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा वर्तमान आयु, ये हो जाएगा 5 ईयर्स एगो और 10 ईयर आफ्टर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये लो, ये मैंने एक टेबल बना दी। अब देखिए ये क्या है, नूरी, और ये है सोनू, ठीक है। जो वर्तमान आय यानी प्रेजेंट आय उनकी, सपोज नूरी की x है और सोनू के हम y लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हमने फाइंड करने हैं। हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो जो फाइंड करना होता है उसको हम कर देते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से शुरू। लेट एज ऑफ नूरी बी एक्स, नूरी की उम्र हमने x मान ली, एंड सोनू बी y, ठीक है। एज ऑफ सोनू भी y का होगा। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले कंडीशंस क्या है, 5 ईयर्स एगो, एगो मीन्स 5 साल पहले, और यहाँ पे है बच्चों 10 ईयर्स आफ्टर, यानी आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया मैंने, आप लोग सीधा लिख देना, आफ्टर 10 ईयर्स मतलब 10 साल के बाद। देखो बच्चों अगर वर्तमान में अभी एज मतलब प्रेजेंट टाइम में अभी जिसकी किसी की एज अगर x है तो 5 ईयर एक्स हो, यानी 5 साल पहले वो कितना होगा भाई, 5 साल कम होगा उस टाइम, यानी x माइनस 5। अगर जिसकी y अभी वर्तमान आयु है तो 5 साल पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 5 साल छोटा होगा उससे अभी से, यानी y माइनस 5। और आने वाले 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर x है तो 10 साल के बाद 10 साल और जुड़ जाएंगे उसमें, यानी हो जाएगा x प्लस 10, ठीक है। इसी तरह बच्चों यदि अभी y है तो 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स कितना हो जाएगा, y प्लस 10। तो इस तरीके से हमने एक टेबल बना दी बच्चों, इससे आप लोगों के क्या होगा, समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा, 2 कंडीशंस दी हुई है हमारे पास। पहली कंडीशंस है कि नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, ठीक है। पहले 5 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 5 ईयर्स एगो क्या है कंडीशंस, 5 ईयर्स एगो, ये है हमारी फर्स्ट कंडीशंस, ठीक है। तो 2 कंडीशंस हैं, 2 इक्वेशंस बनेंगे। तो 5 ईयर्स एगो नूरी थ्राइस ऑफ सोनू, यानी नूरी की उम्र कितनी है 5 ईयर्स एगो, x माइनस 5, और किसके इक्वल है, सोनू की थ्राइस, सोनू की एज के। तो सोनू को कितने बच्चों 5 साल पहले, x y माइनस 5 है, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है जो गिवन है क्वेश्चन में। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके हम आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस बना देंगे बच्चों। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 3y माइनस 5 3 जा 15, ठीक है। यहाँ से देखिए बच्चों
वेरिएबल्स को एक साइड रख लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड। तो वेरिएबल्स है x और 3y उधर प्लस है, इधर आके हो जाएगा -3y इज इक्वल टू माइनस का 15 एज इट इज रहेगा बच्चों, और जो ये 5 है उधर जाके क्या प्लस हो जाएगा +5। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, ये देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 प्लस का है माइनस का है 15। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस में होगा आंसर, और उसके बाद क्या करते हैं बड़े से छोटे को माइनस कर देते हैं। 15 माइनस 5 यानी 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन है बच्चों आफ्टर 10 ईयर्स, यानी आफ्टर 10 ईयर्स, जो 10 ईयर्स के बाद की जो कंडीशंस है उसमें कहता है कि नूरी विल बी ट्वाइस, यानी नूरी जो है ट्वाइस होगी सोनू की उम्र की। ठीक है, तो आफ्टर 10 ईयर्स यानी सेकंड कंडीशंस क्या है बच्चों, नूरी की कितनी लेट कर रखी है हमने x, और 10 ईयर्स आफ्टर कितना हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है बच्चों, वहाँ पे सोनू की आयु की ट्वाइस, यानी सोनू की तब की हो जाएगी कितनी y प्लस 10, तो 2y प्लस 10। ठीक है, ये हो गया ट्वाइस और ये हो गया सोनू की आयु। इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं इक्वेशंस में। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, 2 10 जा 20। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 एज इट इज रहेगा, और 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कितना होगा ये x माइनस 2y इज इक्वल टू, ठीक है 20 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और हमने हल करना है, जो सॉल्व करना है वो करना एलिमिनेशन मेथड से। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तो हम लोग बना चुके हैं, यानी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो है बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या कर रहे हैं बच्चों, हमारे देखते हैं कोएफिशिएंट किसके इक्वल है। तो कोएफिशिएंट x की क्या है इक्वल है, और y की क्या है बच्चों बड़ी वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशंस 1 नहीं 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 2 से हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट को नहीं, फर्स्ट में क्या है वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो फर्स्ट से सेकंड को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले फर्स्ट, जिससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके ऊपर लिख देते हैं, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड जो हमारी इक्वेशन है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये सब्ट्रैक्ट करना बच्चों, तो देखिए उससे क्या होता है, जो हमारी नीचे वाली इक्वेशन है इसकी सारी साइन जो है अपोजिट साइन में चेंज हो जाएंगी। प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस है इसके आगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब x प्लस एक्स माइनस इक्वल है, इसलिए ये हो जाता है कैंसल। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू 3 माइनस का बड़ा है, तो 3 में से 2y यानी माइनस वाई इज इक्वल टू -10 -20। माइनस से माइनस हो जाएगा बच्चों, हट जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, अगर y की वैल्यू को हमने फाइंड कर दिया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशंस 1 या 2 में, जो आपको इजी लगता है, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में क्या करेंगे, इसके y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, यानी x -3 और y कितने बच्चों प्लस के 20 है। ठीक है, तो उसके स्थान पर हम y के स्थान पर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, इज इक्वल टू -10 x माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे 23 × 60 इज इक्वल टू -10। 60 इधर माइनस है बच्चों, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए इधर केवल x को ही रखेंगे, बाकी सारी दूसरी साइड कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -10 और +60। ठीक है, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो अपोजिट साइन है, हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन जो वैल्यू बड़ी है उसका साइन लगाते हैं। प्लस का बड़ी है तो इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू 60 में से अगर 10 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 50। ठीक है, तो देखो जो हमने x क्या लेट किया था, नूरी की एज। ठीक है, तो एक लाइन में हम उसका आंसर लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर नूरी एज ऑफ नूरी कितना लेट किया था हमने x, तो x की वैल्यू होगी 50 ईयर्स। और एज ऑफ सोनू की एज कितनी है बच्चों y, और y की वैल्यू कितनी आई बच्चों 20। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 20 यानी 20 ईयर्स। तो बच्चों देखो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।